नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ल। क्या राजनीति में अपराध पद देकर तय होते हैं? क्या बयान देने की आज़ादी सिर्फ कुछ खास तबकों के लिए ही है? क्या गुनाह भी अब चेहरा देखकर तौले जाते हैं? दो नाम, दो बयान, दो विवाद, लेकिन विरोध और समर्थन में साफ दोहरापन। एक तरफ है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद और अशोक विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षाविद, जिन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कुंवर विजय शाह, जिन्होंने खुले मंच से बेहद भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई है, दोनों के बयान विवादों में आए हैं, लेकिन समर्थन और आलोचना की आवाज़ें समान क्यों नहीं है? क्या राजनीतिक चश्मे से ही तय होता है कि कौन दोषी है और कौन देशभक्त? चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की परतें खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से नेता हैं जो अली खान महमूदाबाद के समर्थन में सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनके समर्थन में न केवल विपक्ष के नेता बल्कि सरकार के विधायक भी पक्ष में आए हैं। भाजपा के ही विधायक रितेश पांडे ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए अली खान की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह न्याय के विरुद्ध है और तुरंत ही रिहाई होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अली खान की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सरकार पर तीखा हमला किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा समेत कई बड़े नेताओं ने भी अली के पक्ष में आवाज बुलंद की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कहा था प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो इन्हें इस विवाद के केंद्र में ले आया, और दूसरी ओर मंत्री विजय शाह ने क्या बयान दिया था जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक खींच लाया। हालांकि ये दोनों मामले अब कोर्ट में हैं, तो अब शुरू करते हैं। तो पहला मामला शुरू होता है 11 मई से, जब इंदौर के एक गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके ही देश में भेजकर उन्हें मारा। लेकिन मंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मन से कहा अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। हमारे देश का मान सम्मान और बहनों की सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की बहनों को पाकिस्तान भेजकर लिया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इतने आपराधिकजनक और घृणित बयान के बाद भी शुरुआत में सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। जनता सन्न रह गई। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा जब हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, तब जाकर हलचल मची। मंत्री कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मंत्री ने माफी मांगी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आप लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, क्या बोलना है यह सोच समझ कर बोलना चाहिए। कभी कभी सजा से बचने के लिए आप लोग माफी का ढोंग करते हैं, लेकिन आपकी माफी मगरमच्छ के आंसू की तरह होती है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है, हम 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी टीम गठित करेंगे जो मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के होंगे। एक आईजी रैंक का अधिकारी होगा और एक महिला अधिकारी भी टीम का हिस्सा बनेगी। यह आपके लिए लिटमस टेस्ट है। मंत्री साहब तब से भूमिगत हैं। इसके बाद से मंत्री साहब लापता है, ना वे मंत्रालय गए हैं, ना किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक वे 74 बंगला इलाके में अपने करीबी मित्रों से मिल रहे हैं, वकीलों के साथ आवाजाही कर रहे हैं। यानी एक मंत्री का बयान, अदालत की फटकार और अब छुपते फिरते दिन। अब चलते हैं दूसरी तरफ, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की ओर, जिनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। उन पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विवादित टिप्पणी करने का। मामला कोर्ट पहुंचा और प्रोफेसर अली खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की। सिब्बल ने कहा कि उनका मुवक्किल एक जिम्मेदार शिक्षक और विचारक है, जिसने सिर्फ दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को जवाब देते हुए ट्वीट पर एक पोस्ट किया था। ये एक विश्लेषणात्मक, चिंतनशील और देशभक्ति से भरा बयान था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पोस्ट पढ़ने के बाद सवाल किया, क्या यह समय था सांप्रदायिक टिप्पणी करने का? क्या कोई और वक्त नहीं था इस विश्लेषण के लिए? सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है, यहाँ देश को युद्ध की अंधी दौड़ में धकेलने वालों के खिलाफ प्रतिक्रिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा तो फिर माया और संकेत जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यही तो डॉग विल्सिंग कहलाता है।
कोर्ट ने यह भी कहा, आप इतने शिक्षित हैं तो क्या भाषा का ऐसा चयन नहीं हो सकता था जिसमें कोई आहत ना हो। अंत में कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की जाए। प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन शर्तें सख्त थी। सोशल मीडिया पर अब कोई विवादित पोस्ट नहीं करेंगे, देश नहीं छोड़ सकेंगे, पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना पड़ेगा और एसआईटी की मांग पर गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन अब अहम सवाल, प्रोफेसर अली खान का इतना समर्थन क्यों हो रहा है, जबकि मंत्री विजय शाह को उनकी ही पार्टी की कोई डिफेंस करने नहीं आ रहा है। वजह साफ है, अली खान ने किसी को अपमानित नहीं किया, कोई गाली नहीं दी, कोई धर्म या जाति को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने एक विचार रखा, भले ही उसका समय और भाषा बहस का विषय हो सकता है। वहीं मंत्री विजय शाह ने मंच से अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, पूरे समाज को आहत किया। यही फर्क है, यानी वजह है कि यहाँ एक पक्ष को विचार की स्वतंत्रता का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरे को घृणा की राजनीति का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अली खान के मामले में कोर्ट ने भाषाई विवेक की बात की है, जबकि विजय शाह को अदालत ने असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार और अहंकारी करार दिया है। तो क्या अब यह देश तय करेगा कि सत्ता में बैठा व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन शिक्षाविद बोले तो अपराध है? क्या लोकतंत्र में अब सवाल पूछना, विश्लेषण करना और चेतावनी देना जुर्म है? क्या अब बोलने की आज़ादी सिर्फ सत्ता के दरबारियों को है? इस पूरी कहानी में दो बातें स्पष्ट हैं। पहला यह कि देश में बोलने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, और दूसरी यह कि गुनाह की माप सत्ता से नहीं बल्कि संवेदना से होनी चाहिए। अब देखना यह है कि एसआईटी की जांच क्या नया मोड़ लाती है। क्या मंत्री शाह कानून के शिकंजे में आएंगे या रसूख का कवच उन्हें बचा लेगा? और क्या प्रोफेसर अली खान पर लगे आरोप सच्चाई की जांच में टिक पाएंगे या उनका नाम भी राजनीतिक शिकार की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा? यह कहानी अब खत्म नहीं हुई है, असली क्लाइमैक्स तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। तब तक इस मुद्दे पर उठने वाले सवाल लोकतंत्र की आत्मा को झंझोर कर रखते रहेंगे। हालांकि हम किसी भी तरीके से प्रोफेसर अली का समर्थन नहीं करते हैं। वो गुनहगार हैं कि नहीं हैं, यह देश की अदालत तय करेगी। देश की अदालत अगर अपने जांच के दौरान यह पाती है कि वह गुनहगार हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन पूरे खबर की जो मूल आत्मा है वो यह है कि दोनों के लिए विरोध का स्वर समान क्यों नहीं है, और इसकी वजह जो है वो हमने आपको बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी का जो बयान है वो बहुत ही घटिया था। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता है कि प्रोफेसर अली का बयान कहीं से भी गलत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जो कहा है उसके अनुसार प्रोफेसर अली अब देश छोड़ के जा नहीं सकते, सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं कर सकते, एसआईटी के कहने पर गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। अब देखना ये है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कितने जल्दी इस पूरे मामले को समाप्त करती है और दोषियों को, चाहे वो प्रोफेसर अली हो चाहे वो मंत्री जी हो, कितनी सख्त से सख्त सजा देती है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, जय भारत।